हेलो एवरीवन, खम्मा खड़ीसा आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली कहना चाहूँगी कि हमें ना दो तरह के एस्पिरेंट होते हैं। एक तो होते हैं कम तैयारी वाले और एक होते हैं ज़्यादा तैयारी वाले। कम तैयारी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको भी डर लगता है कि हमारा पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, और जो ज़्यादा तैयारी करने वाले एस्पिरेंट होते हैं उनको भी डर लगता है कि क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, या फिर मुझे असफलता मिलेगी या असफलता। इस तरह डर तो दोनों ही एस्पिरेंट्स को स्वाभाविक है। तो बस कहना चाहूँगी जब डर दोनों ही एस्पिरेंट को स्वाभाविक है, तो बस हम अगर कम तैयारी करने वालों में से अगर है तो डर जो होता है ना, वो डर जो होता है वो क्या होता है, हमारे अंदर एक तरह की टेंशन पैदा कर देता है। सही बताऊं तो एक स्ट्रेस जैसा हो जाता है। धीरे धीरे पहले तो हम थोड़ा बहुत डरने लगते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे माइंड जो होता है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और स्ट्रेस थोड़ा बढ़ता जाता है, पढ़ाई में मन कम लगता जाता है। और आपसे कहना चाहूंगी, फ्रेंड्स कल एक कमेंट आया था कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्लीज़ आप कुछ सजेस्ट करिए क्या करूं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो आपको कहना चाहूंगी, देखो पढ़ाई नहीं हो पाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है आपको पढ़ने के लिए अच्छा माहौल नहीं मिल रहा हो, या मतलब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। हो सकता है आपको पढ़ने के लिए अच्छा माहौल नहीं मिल रहा हो, या हो सकता है आपके घर में कोई पारिवारिक झगड़े वगैरह हो, जिससे लड़ाई झगड़े हो रहे हो, उससे आपका मन नहीं लग रहा हो। या हो सकता है आप किसी के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोगों के तानों से खुद को परेशान कर रहे हो, है ना। तो ये सारी जो अदर वाली जो चीज़ें हैं ना, तो इनमें से एक ना एक ऐसा रीज़न है जो हमारे पढ़ाई में ध्यान हटा देता है। और बस यही आपको कहना चाहूँगी। इसके अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो आपको यही बताना चाहती हूँ, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको कितना भी कैसा भी माहौल हो, वो हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको पूरी सुख सुविधा मिलती है, पूरी सुख सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एस्पिरेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप अपने आप से एक बात पूछिए कि आपका पढ़ने में क्यों मन नहीं लग रहा है, ऐसा क्या रीज़न है जो आपका मन नहीं लग रहा है। अगर आपको रियल में कुछ बनना है, तो आपको अपने सपने को हर वक़्त याद करने की ज़रूरत है, हर वक़्त अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है। और अगर इन सभी चीज़ों को आप प्रायोरिटी दोगे ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, या फिर उसने मेरे बारे में क्या कहा, या फिर घर में अच्छा माहौल नहीं है, घर में शांति का माहौल नहीं है, लाइब्रेरी में कोई बात हो रही है, किसी से अनबन हो रही है, किसी से लड़ाई-झगड़ा, किसी के बारे में ध्यान देना, किसी की ओर अट्रैक्ट होना, ये सारी बातें ऐसी होती है जो हमारी पढ़ाई ना होने का या पढ़ाई मन नहीं लगने के कारण होते हैं। तो बस आपको कहना चाहूँगी, हमें पढ़ाई नहीं लगने वाले कारण तो बहुत सारे हैं कि जिससे हमारी पढ़ाई में मन ना लगे, लेकिन आप एक ऐसा कारण ढूँढिए जिससे आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाए। और मेरे हिसाब से आपका वही कारण है कि हाँ, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं जो कि आपने बचपन से देखे हैं, और आपको अपने घरवालों का नाम रोशन करना है। ये 4-5 बातें काफ़ी है जिससे हम हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं, और साथ ही में हमारे पढ़ने में भी मन लगने लग जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, पढ़ने में बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका अचानक से मन हट जाता है, लेकिन अपने आप को हमेशा अपने अंदर एक जुनून रखना है कि मुझे अपना सिलेक्शन हर हाल में चाहिए। इस तरह से आप अपने अंदर एक जुनून लेके आइए और आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो अभी हमारा जो टाइम है ना, वो इन सब बातों पर ध्यान देने का नहीं है, सिर्फ़ तो फ्रेंड्स अभी जो टाइम है वो इन बातों पर ध्यान देने का नहीं है, अभी ध्यान देने का है सिर्फ़ ट हमारा अभी पढ़ाई में ध्यान देने का टाइम है, और इन सभी चीज़ों में ध्यान देने का टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, साथ ही में हमें हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर रही है पढ़ाई से, और हमें सिर्फ़ हमारे मन को पढ़ाई में ही रखना है, कहीं और नहीं लगाना है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और एक कमेंट और आया था कि 1 जून को एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का। एक कमेंट और आया था 1 जून को एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का। तो आपको कहना चाहूँगी, आप एक बार खुद से पूछिए कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड की। ये सवाल तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकती। जैसे फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म मैंने भी भरा है, मेरा भी 1 जून को पेपर है और एक 3 जून को पेपर है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है, मैंने फर्स्ट ग्रेड की कोई बुक नहीं देखी है, कोई बुक मेरे पास में नहीं है, कुछ मैं नहीं लेके आई हूँ मैटर पढ़ने का। मुझे अच्छे से ध्यान है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 ढाई साल चाहिए, और सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। साथ ही अगर हम खुद से हमें क्वेश्चन करना है कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की, और सारी नाव में सवार रहेंगे, तो हम किसी भी नाव में ठीक तरह से नहीं बैठ पाएँगे और दोनों तरफ से नाव डूब जाएगी। ये एक उदाहरण है आपको समझाने का, तो आप टेंशन ना लें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पूरा मन लगाकर आप 2 महीने अपने फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि हाँ, फर्स्ट पेपर भी आप अच्छे से कर लोगे फर्स्ट ग्रेड में, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास में 1 जून को पेपर है, तो मई
1 महीना पड़ा है आपके पास में, है ना? 1 महीना 10-15 दिन के समथिंग कुछ पड़े हैं आपके पास में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट ग्रेड में कहीं कोई चांस नहीं है, तो आप सीधा अपने सेकंड ग्रेड की तरफ अपना रुख मोड़ लीजिए। और अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो आप सेकंड ग्रेड की ओर ध्यान दीजिए। तो आपको मैं कहना चाहूँगी, मैंने भी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है मेरी तैयारी नहीं है, तो मैंने अपना ध्यान नहीं लगाया है, मैंने खुद को परेशान नहीं किया है। मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है जब मेरे अंदर इतने वीक पॉइंट है, तो मैं कहाँ से सिलेक्शन ले पाऊँगी। तो बस मैंने सिर्फ एक ही अपना फरवरी से मन बनाया था कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी। मैंने फॉर्म भर रखा था फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की है। सेकंड ग्रेड की तैयारी ही मैं कर रही हूँ। और आपको भी कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ़ एक टारगेट बनाना है, लक्ष्य सिर्फ़ एक होना चाहिए कि हाँ, हमें सिलेक्शन लेना है या इसमें सिलेक्शन लेना है। तो हम फॉर्म बहुत सारे भर देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये खुद आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। अगर नहीं है, तो आप सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ जाइए। और अगर दोनों में नहीं है ना, तो फिर आप धीरे-धीरे अपने टॉपिक क्लियर करते रहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसे नहीं है कि हम टेंशन करके बैठ जाएँ कि फर्स्ट ग्रेड की अभी मेरा मतलब फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी नहीं है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी नहीं है, अब क्या करूँ? टेंशन हो रही है। तो ऐसे करने से कौन-सा हमारा मन लग ही जाएगा पढ़ाई में। तो हमें तो पढ़ने में मन लगाना है, धीरे-धीरे हमारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि 1 जून वाले पेपर में सिलेक्शन हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, तब तो फिर आप इस 1 महीना पूरा मन लगाकर आप अपने फर्स्ट ग्रेड को ही दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं न कहीं कि हाँ, मेरी तैयारी इसमें ये नहीं है, या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये वीक सब्जेक्ट है, तो फिर आप अपने आप को अच्छे से समझाइए कि हाँ, अगर मैं इसमें सिलेक्शन लेने लायक नहीं हूँ, तो मैं अपने हर एक सिलेबस को धीरे-धीरे कंप्लीट करती जाऊँगी। और जो नेक्स्ट जो हमारी भर्ती आएगी, उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी रहूँगा या रहूँगी। आई होप आपको अपनी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म मैंने भी भरा है, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की है, तो क्या टेंशन लेनी है, एग्ज़ाम देने जाएँगे हम आराम से। कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, आरपीएससी कैसे क्वेश्चन्स पूछ रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, हमें कोई इससे नुकसान होने वाला है। एग्ज़ाम देने जाएँगे तो हमें फ़ायदा ही मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस अ, हम किस तरह से नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, ये हम एग्जाम में जाकर ही पता लगा पाते हैं कि कितनी ज़्यादा हम नेगेटिव वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो बस ये सारी बातें जिनको ध्यान रखना है। आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की, ये सवाल आपको खुद से करना है और फिर लग जाना है आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में धीरे-धीरे। और आप टेंशन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा ऐसा समय है कि सबको डर लगता है, सबको टेंशन होती है। लेकिन टेंशन, स्ट्रेस से कुछ नहीं होने जाने वाला है। इससे अच्छा तो ये है कि हम बिना टेंशन के पढ़ाई करें और बस ये सोचें कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम है, आने वाला है, लेकिन ये नहीं कि हमारे टाइम को बर्बाद करें या फिर हमारा पढ़ाई में मन ना लगाएँ। ये सारी बातें होती हैं, वो हमें बहुत पीछे कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहूँगी कि जीके के अंदर 40% लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें वहाँ पर नेगेटिव जो क्वेश्चंस हैं ना, वो कम से कम करने हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें आते हैं। जैसे मान लो आपको 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहे हैं, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है कि क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। इस तरह के अगर मान लो आपके 50 क्वेश्चन भी हो गए हैं ना, तो भी आप प्लस पॉइंट में ही है, क्योंकि आप 40 वाला आंकड़ा भी पार कर लोगे और साथ में आप बिल्कुल सही स्थिति में रहोगे। और अगर आपने थोड़े से रिस्क उठा के आपने अगर नेगेटिव क्वेश्चन कर दिए ना, तो 40% वाला आंकड़ा भी हम पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा बेटर तरीका यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जीके में भी फर्स्ट पेपर में भी 40% लाने का यही तरीका सबसे बेस्ट है कि हम सरल प्रश्न होते हैं उनको पहले करने हैं और जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको बाद में करना है। साथ ही में हमें बहुत ज़्यादा वहाँ सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। हमें ना बिल्कुल ऐसे वहाँ और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वो हमें नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान खुद का रखना है और इसमें हमें समय का भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर में हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हमें पेपर भी पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है, हमें देखना भी पड़ता है, वहाँ पर सोचना भी पड़ता है। हर एक चीज़ के बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी, कम से कम प्रश्न हमको करने हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए। गलत क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। और जीके जो होता है ना, वो सबका ही कमज़ोर होता है। बहुत कम एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका जीके अच्छा होता होगा, तो कमज़ोर होता है। तो हमें यही करना है, हमें जितने क्वेश्चन सही आते हैं ना, उनको अटेम्प्ट करना है। डाउट वाले क्वेश्चन से भी अगर हमको लगे कि हाँ, ये सही हो सकता है, तभी हमें इस पर टिक लगाना है। अन्यथा हमें अदरवाइज़ गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं वहाँ पर। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं। हर एक एस्पिरेंट्स बस अपनी सफलता असफलता के बारे में सोचकर ही तैयारी करते हैं। लेकिन आपको कहना चाहूँगी, एक बार आप निस्वार्थ भाव से तैयारी करके देखिए। आप ये मत सोचिए कि आपको सफलता मिलेगी या असफलता। आप सिर्फ़ अपने कर्म करने पर ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा प्रयास कीजिए कि हाँ, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अपने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में आप खुद से सवाल पूछना कि हाँ, मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन तब जब तक आपको लगता है कि हाँ, मेरा नहीं होगा, हमको अंदर से एक आवाज़ आती है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, तो
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो डर होता है ना, वही हमें पीछे कर देता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट के 2 ढाई महीने में बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी सिलेक्शन ले लेते हैं। जैसे आप अपने गाँव में भी देखे होंगे कि वहाँ पर गाँव में किसी भी इंसान को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन वो गाँव में पेड़ के नीचे खेत में भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। उनको नहीं पता होता है, क्योंकि अधिकतर इंसान क्या होता है, एक तो सुख सुविधाओं में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कंफर्ट ज़ोन में आ जाता है ना, तो उनको इस तरह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है तो वो घबराने लगते हैं। तो ये पढ़ाई करने का जो स्ट्रगल है ना, ये संघर्ष का ही दौर चल रहा है अभी, और हमें इसी दौरान हर एक बात का ध्यान रखना है। नहीं आना है हमें किसी की बातों में, और हमें हमारा पूरा मन पढ़ाई में ही लगाना है। किसी की भी वजह से हम हमारा मन क्यों खराब करें, इस बात का ध्यान रखना। किसी और की वजह से, किसी और दूसरे इंसान की वजह से हम क्यों अपने दिमाग को खराब करें, क्यों अपना टाइम खराब करें, क्यों हमारा वक्त बर्बाद करें। क्या हमारे पास में इतना टाइम है कि हम दूसरों के बारे में सोचकर खुद का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी, समय किसी के पास में भी इतना नहीं होता है। समय बहुत अनमोल होता है, हमें उसका अच्छे से सदुपयोग करना है। डेली हमें हमारा रूटीन बनाए रखना है, और सुबह उठते ही सिर्फ भगवान को हाथ जोड़कर हमें उठना है और कहना है कि बस हमें पूरे दिन इसी तरह से हमारा मन पढ़ाई में लगता रहे। बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है। खुद की मेहनत पर हमें ध्यान देना है, अच्छे से अच्छा प्रयास हमें करना है, और नहीं सोचना हमें कि सफलता मिलेगी, असफलता, और सिर्फ हमारे बारे में ही सोचना है। खुद पर ध्यान देना है, खुद के बारे में सोचना है। और पढ़ाई में मन तभी लगेगा हमारा जब हम इन सभी चीज़ों से दूर रह पाएंगे। पढ़ाई में मन लगाने के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी और पर ध्यान ना दें। इस बात का आप ध्यान रखना। पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आप किसी और पर ध्यान नहीं दोगे, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, कौन क्या कह रहा है इस बारे में आप ध्यान नहीं दोगे, तभी हमारा मन पढ़ाई में लगेगा। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आज है हमारे टारगेट का डे 9। आई होप फ्रेंड्स, आपका भी टारगेट चल रहा है और आप भी इसी तरह से कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ रहे होंगे। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।